हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय शुरू किया है जिसका शीर्षक दिव्य ज्ञान है। अभी तक हमने 21 श्लोक कर लिए हैं इसमें। ठीक है, आज 3 और श्लोक लेते हैं और जानते हैं आज का ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, 22वां श्लोक। यदृक्षा लाभ संतुष्टा द्वंद्व अतीतता विमत्सरा। विमत्सरा का अर्थ होता है ईर्ष्या रहित। ठीक है, समा सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। इसका अर्थ देख लीजिए। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। यानी दोनों स्थितियों में ही क्या ऐसा महसूस हो रहा है, समभाव वाली स्थिति, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, बस अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। ठीक है, वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, संतोषम परम सुखम। ठीक है, संतोष ही परम सुख बताया गया है। अगर आप ईर्ष्या और उस वाली रैट रेस में अगर आप दौड़ते रहेंगे तो कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता यानी दो, द्वैतता का अर्थ है दो। ठीक है, गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को परम प्रसन्न करने के लिए ना, क्योंकि क्या है, कृष्ण तो परम सुख है, जिन्हें कहा गया ना, उनके आगे तो सारे सुख क्या है, एकदम क्या समझ में आते, एकदम छोटे नजर आते हैं ना प्रभु के सामने। वही बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं, अथवा सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। 23वां श्लोक देखिए। गत संघर्ष मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यानी इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से विलीन हो जाना, हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी उसकी आसक्ति नहीं है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके बारे में उसके सारे कर्म बता रहे हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य देखिए। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह वह भौतिक, कह रहे हैं कि इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। ये पहले भी हमने जाना है कि कुछ भी कर रहे हैं तो प्रभु को समर्पित करते हुए करें। ठीक है, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। 24वां श्लोक देखिए। ब्रह्म अपर्णम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ देखिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है।
इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में कार्य करना पड़ता है ना, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह है कृष्ण भावनामृत है। कह रहे वह कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो कि दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। ठीक है, भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। ठीक है, ये कह रहे हैं यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्णतः तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। यानी यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा जब कृष्ण भावनामृत में डूब जाते हैं और उस डूबी हुई अवस्था में अगर कोई कार्य करते हैं तो सारे जो कार्य आप कर रहे हैं वो आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, और उसमें किसी का ये नहीं होता किसी का कल्याण ना हो रहा हो, सभी का कल्याण होता है उससे। ठीक है, ये बता रहे हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है यानी ढक ली जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण यानी कि ऊपर, आवरण का अर्थ होता है जो ऊपर से कोई चीज़ ढकी हुई होती है ना, जैसे चोला हमारा ना, अंदर तो आत्मा है, ये शरीर क्या है, चोला है, और एक तरह से ये आवरण है ना। कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। कह रहे यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। यहाँ जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न यानी डूबा रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। ठीक है, आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदानकर्ता, योगदान, उपभोग, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का ज्ञान कृष्ण भावनामृत पे ही बेस्ड है कि किस प्रकार उस भावना में जब हम चले जाते हैं, प्रभु को समर्पित करते हुए सारे कार्य करते हैं तो सारे कार्य क्या हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आध्यात्मिक हैं, ये बताया गया है। ठीक है, इसमें आज के पूरे सेशन का ये सार है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, दूसरों को आनंद देते रहिए, सुख चैन से रहिए। ठीक है, यही इस पर फोकस करिए और अध्यात्म से जुड़ते रहिए, इसका लाभ उठाइए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।